अघोरियों का क्रियाक्रम नहीं होता है, इसमें कितना सत्य है? क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पहले ही हो जाता है ना। संसार में कोई भी है बिना क्रियाक्रम के जा ही नहीं सकता, तो वो हो पहले जाता है, वो बाद में नहीं होता। फर्क इतना आता है, संसारिक जीव का बाद में होता है, मृत्यु के पश्चात। और जो है अघोर की बात आती है, सन्यासी की और अघोरियों की बात आती है, तो वो पहले ही हो जाता है। जी दीक्षा के समय पे नया जन्म माना जाता है, तो उसी समय वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि दीक्षा गुरु और शिष्य का संबंध आत्मिक होता है, ना कि शारीरिक होता है। तो वहाँ पे उनका पिंडदान करवाया जाता था कि आगे जाके अगर वो वैराग में जी रहे हैं, वो सन्यास में जी रहे हैं, अगर उनका कोई नहीं भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो अपनी इन क्रियाओं के लिए सज्ज हो जाते हैं, उनको फिर कर्म कांड का कोई अधिकार नहीं रहता है। पहली बात, जो आजकल के समय में सन्यासी कर्म कांड करके दिखा रहे हैं, मूर्खता है वो सबसे बड़ी। मैं तो मुँह पर बोल रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म कांड के लिए शिखा होनी अनिवार्य है, पावित्री होनी अनिवार्य है। तो वो दोनों चीज़ें सन्यासी को धारण करने का अधिकार ही नहीं, वैरागी को धारण करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जब संन्यास दीक्षा होती है तो चोटी काट दी जाती है, शिखा का जो है वहाँ बंधन नहीं होता है, वहाँ शिखा को काटा जाता है। अघोरियों की जब दीक्षा होती है तो शिखा को काटा जाता है, वहाँ शिखा हो ही नहीं सकती, और शिखा नहीं हो सकती तो कर्म कांड नहीं हो सकता। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी की जब दीक्षा हुई थी, तो वहाँ संन्यास दीक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण जो आप वहीं देखते हो, तो वहाँ पे तोतापुरी जनन की शिखा काटी थी। और ये संन्यास परंपरा का नियम है, अघोर परंपरा का नियम है कि शिखा काटी जाएगी। शिखा जिसके पास नहीं सारा, उसको कर्म कांड का जो है अधिकार नहीं है। तो वो शिखा कटने से पहले पहले, दीक्षा से पहले पहले अपना पिंडदान करता है। वहाँ दीक्षा के समय पे जो है नियम के अनुसार वो अपना पिंडदान वहाँ करा चुका है। फिर बॉडी का क्या करते हैं? अब वो जंगल में मरे तो जंगल में, चाहे वो कुत्ते खाए चाहे जानवर खाए, कोई भी खाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जल में जाए तो मछलियाँ खाए, समाधि होती है तो वहाँ कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सब इस तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग जो है प्रकार के जीव होते हैं। अगर जल समाधि दी जाती है तो वो मछलियाँ भक्षण करती हैं उस शरीर का। तो वही बात है कि मिल तो वो प्रकृति में ही रहा है, क्योंकि उसके बाद उस शरीर का सिर्फ इतना काम बचा है कि वो अपनी साधनाओं में इसका प्रयोग करेगा। सांसारिक कर्म में अगर वो पिंडदान होने के बाद अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है तो वो दोष का भागी बन जाएगा। ना वो कर्म कांड का अधिकारी उसके बाद रहेगा, और ना ही वो उसके बाद जो है कोई भी सांसारिक कर्म ऐसे इस तरह से लिप्त होकर के करेगा, अपने शरीर को मान करके करेगा। संसार की दृष्टि में शरीर प्रत्यक्ष रहेगा, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से शरीर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। वहाँ पे शरीर की कोई मान्यता नहीं रहेगी। और अध्यात्म का मतलब ही होता है कि आत्मा के ये कह लो कि आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा को जानना, वो अध्यात्म का मूल अर्थ होता है। लेकिन आजकल के लोगों ने कोई मतलब ही नहीं बचाया उस चीज़ का। जिसके मन में जो आ रहा है वो करे जा रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करे जा रहा है, तो वो गलत चीज़ है।